बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लास्टिड भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं दैट इज़ फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली इन द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स like algae and plants. It is defined as a double membrane bound organelles. They manufacture and store chemical compounds or food. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके रिजल्ट में ग्लूकोज बनता है, डेट इज अ फॉर्म ऑफ फूड। नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। देर आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड्स: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। द फर्स्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ये प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जो नॉन पिगमेंटेड कलरलेस होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इनको देखेंगे तो ये नज़र नहीं आएंगे बिकॉज दे आर ट्रांसपेरेंट, तो इन्हें डाई किया जाता है देखने के लिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है प्लास्टिड की क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज। द फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज प्रोटीनोप्लास्ट एंड द थर्ड वन इज एलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट में फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है और ये ज़्यादा बल्ब्स, ट्यूबर प्लांट लाइक पोटैटोज फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। इसी तरह प्रोटीनोप्लास्ट में जो प्रोटीन की फॉर्म में फूड स्टोर होती है, एलायोप्लास्ट में लिपिड्स की फॉर्म में फूड स्टोर होती है और प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं वो किस में स्टोर होते हैं? सीड्स में। द नेक्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। ये प्लास्टिड की ऐसी टाइप है जिसमें कलर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। दे स्टोर एंड प्रोड्यूस कलर पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर देता है, ज़ैंथोफिल जो है वो येलो कलर देता है। ये पिगमेंट्स ज़्यादा रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सेनिसेंट लीव्स में जो हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं। अब सेनिसेंट लीव्स क्या होते हैं? सेनिसेंट लीव्स खज़ां के जो लीव्स होते हैं, यानी अब लीव का फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अब उसने गिरना है, तो इसके अंदर एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है। अब इस मैकेनिज़्म में होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट अपना फंक्शन लॉस कर देते हैं, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। वही क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, यानी लीव जो हैं वो इस ज़ैंथोफिल और कैरोटीन के कलर की वजह से येलोइश ऑरेंज कलर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट हेल्प्स इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। The next one is structure of chloroplast. Chloroplast is the most important type of plastid. इसका साइज जो है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेशल पिगमेंट्स होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, इसका काम है फोटोसिंथेसिस करवाना। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो प्लांट्स में ये ओवल शेप का होता है, क्लेमेडोमोनास में ये कप शेप्ड होता है और स्पायरोजायरा डेट इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी, इसमें ये कॉइल या स्पाइरल शेप का होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है और इन दोनों मेम्ब्रेन को हम क्लोरोप्लास्ट इन्वेलप कहते हैं। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है डेट इज़ मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो वेरी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने की परमिशन देती है। दो मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अंदर के खाली रीजन को जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क मौजूद होता है। इस नेटवर्क में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक कॉइन्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलेकॉइड कहते हैं और ये सैक एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुए होते हैं और एक लॉन्ग टावर बन जाता है जिसको हम ग्रैनम कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर आपको राइबोसोम, डीएनए, लिपिड्स, ड्रॉपलेट्स और स्टार्च मिलेंगे। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से एक ब्रिज के थ्रू जो है वो जुड़ा होता है जिसको हम लैमेला कहते हैं। अब स्टार्च का स्ट्रोमा में क्या काम है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। लिपिड ड्रॉपलेट्स की अगर हम बात करें तो ये लिपिड ड्रॉपलेट्स जो हैं रप्चर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हील करते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद कुछ एंजाइम जो हैं लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस करवाते हैं और वो मेम्ब्रेन हीलिंग का काम करते हैं। थैलेकॉइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर हम थैलेकॉइड को देखें तो थैलेकॉइड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम ल्यूमिन कहते हैं और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो बहुत सी प्रोटीन मौजूद होती हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं और इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होता है। यानी जैसे ही लाइट जो है वो इस मेम्ब्रेन को हिट करती है तो ये लाइट को एक्सेप्ट करते हैं
देन ये एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है। जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो स्ट्रोमा एरिया में डार्क रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। जैसे ही लाइट जो है वो इस ग्रैनम को हिट करती है तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन के अंदर प्रोटॉन निकल जाते हैं और वो प्रोटॉन जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद ये एटीपी और NADPH जो हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है वो बना देते हैं। ये एटीपी NADPH जो है वो एंटर हो जाते हैं स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है यही मिलके ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाती है और ये NADP और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह सेम जो है ये दोबारा से जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जाएंगे, वहीं पे दोबारा इलेक्ट्रॉन इनको एक्साइट करेंगे और ये सेम प्रोसेसिंग जो है वो चलती रहती है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलते हैं। इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, कुछ इंजाइम्स का इन एंड आउट होता है तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। आज हमने देखा कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं, इसकी हमने टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया। The first one is leucoplast, then chromoplast, and the last one is chloroplast. That's all about today's topic. Thank you so much.